नमस्कार। आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है क्यूशिंग। काफ़ी चर्चा में है ये, और इसको आप लोग कई बार सुनते भी होंगे न्यूज़ में। और कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का जो विकास किया जाता है वो मानव की जो गतिविधियां हैं या मानवीय विकास को और अधिक बेहतर करने के लिए किया जाता है। लेकिन समाज में जो नेगेटिव लोग रहते हैं, नकारात्मक लोग रहते हैं, वे क्या करते हैं, तकनीकी का गलत तरीके से उपयोग करने लगते हैं। जैसे भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन का जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलन हो गया। एक रिपोर्ट में भी आया है कि इंडिया में एटीएम की संख्या लगातार क्या हो रही, घट रही है। तो हम जो पैसे का लेन देन करते हैं या जो शॉपिंग वगैरह करते हैं, उसमें जो पैसे का लेन देन करते हैं वो हम लोग आज डिजिटल माध्यम से कर रहे हैं। और डिजिटल माध्यम में सबसे ज़्यादा जो उपयोग होने वाली चीज़ है वो आपका क्या है, क्यूआर, क्विक रिस्पॉन्स। इसी को लेकर के एक समाज में जो एक नकारात्मक समूह है, जो ग्रुप है, वो इसका गलत उपयोग करने लगा है। एक टर्म आपने सुना होगा, साइबर क्राइम में बहुत फेमस है, फिशिंग। फिशिंग का मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि जाल बिछा करके मछली पकड़ना, यानी कि ऐसा जाल बिछाना कि उसमें लोग फंस जाएं। ऐसा ही कुछ जो है वो किया जा रहा है क्यूशिंग के द्वारा। क्यूशिंग दो शब्दों से मिलकर बना है, क्यूआर, फिशिंग, यानी कि जो क्यूआर कोड का उपयोग करके लोगों को जाल में फंसा करके उनसे जानकारी लेना, उनके अकाउंट की जानकारी लेना, उनके आधार नंबर की जानकारी लेना, उनके जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको जानकारी लेना, और उसके बाद उसका गलत तरीके से उपयोग करना। तो आज हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं, क्यूशिंग के ऊपर, और ये काफ़ी चर्चा में है। तो ये एक प्रकार का क्या है, साइबर क्राइम है, धोखाधड़ी है, जो आजकल बहुत तेजी से फैल रहा है। ये एक प्रकार से सोशल इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं इसको है। इसमें क्या करते हैं, अपराधी जो होता है वो धोखाधड़ी करने के लिए विशिष्ट तकनीकी रणनीतियों का उपयोग करता है। जैसा हमने बताया आपको कि क्विशिंग दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, क्विक रिस्पांस और फिशिंग। इस प्रकार के धोखाधड़ी में अपराधी क्यूआर के द्वारा या उसका उपयोग करके लोगों को धोखा देने की कोशिश करता है। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि क्विशिंग के बारे में हम विस्तार समझेंगे, इसके कार्य करने के तरीके को समझेंगे, सुरक्षा और उपाय, और इससे बचने के उपायों पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्विशिंग क्या है। तो क्विशिंग, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, एक साइबर अपराध है जिसमें साइबर अपराधी एक क्यूआर कोड का उपयोग करता है जिससे कि लोगों को धोखा दे सके। हम आजकल चाहे वो सब्जी ले रहे हों या ऑटो वाले को पेमेंट कर रहे हों या छोटे मोटे जितने भी काम होते हैं, अधिकांश जो है वो आजकल क्यूआर कोड से ही हो रहे हैं। चाहे आप कहीं पे सड़क पे जो स्ट्रीट फूड जो होते हैं उनके ठेले पे आप खाना खा रहे हो, वहाँ पर भी क्यूआर कोड जो है सबका अपना अपना होता है। इवन मोची की दुकान पे अगर आप जूता बनवाने गए हैं, पॉलिश करने गए हैं, वहाँ पर भी क्या है, आपका क्यूआर कोड लगा होता है, उसको स्कैन करके आप पैसे देते हैं। क्यूआर कोड का उद्देश्य जो होता है, जानकारी को तेजी से साझा कर लेना। और ये क्यूआर कोड जो होता है वो वेबसाइट लिंक के द्वारा, ऐप डाउनलोड करके, बैंकिंग लेन देन, इन तरीकों के लिए जो है वो उसका उपयोग किया जा रहा है। हालांकि अपराधी इसको एक जाल की तरह उपयोग करता है, और जिससे कि उपयोगकर्ता जो है अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, अपना पासवर्ड है, अपना क्रेडिट कार्ड नंबर है या बैंक अकाउंट की जो जानकारी है, उसको बहुत इजीली वहां पर साझा कर सके। क्यूआर कोड को किसी भी फिजिकल दस्तावेज, फिजिकल डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, या
कोई प्रिंटेड रूप में कहीं न्यूज़पेपर के किनारे पे या किसी एक पंफलेट के ऊपर या कहीं पर भी प्रिंटेड रूप में जो है वो प्रचार सामग्री के द्वारा, ईमेल के द्वारा, मैसेज के द्वारा या सोशल मीडिया के पोस्ट के माध्यम से आप तक पहुंचाने का वो कार्य करता है। और जब कोई व्यक्ति धोखे से इस कोड को स्कैन करता है, तुरंत क्या होता है कि एक फर्जी वेबसाइट जो होती है जो है उसको उस पर भेज दिया जाता है और उस फर्जी वेबसाइट पर वह व्यक्ति क्या करता है, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को वहां पर भर देता है। यही पे मामला गड़बड़ हो जाता है। तो क्यूसिंग कैसे काम करता है इस पे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर क्या करता है, क्यूसिंग के लिए क्यूआर कोड का निर्माण करता है। अपराधी पहले क्या करेगा, क्यूआर कोड का निर्माण करेगा जो एक सामान्य वेबसाइट के द्वारा ऐप लिंक के रूप में दिखाई देता है, जिससे कि असल में वो एक धोखाधड़ी वेबसाइट पर ले जाता है। मतलब क्यूआर कोड का जो लिंक होगा, जिसे स्कैन करोगे आपको धोखाधड़ी वाले जो है वो वेबसाइट पर लेके चला जाएगा। तो क्यूआर कोड तो बनाएंगे, फिर क्यूआर कोड को बनाने के बाद क्या करते हैं लोग, उसका प्रचार करते हैं। अभी हाल में देखा होगा नॉर्थ ईस्ट में एक व्यक्ति पकड़ा गया है, वो पेट्रोल पंप के पेट्रोल पंप पे जो है वो क्यूआर कोडिंग के द्वारा वो फिशिंग कर रहा था। तो अपराधी क्या करता है, इस क्यूआर कोड को ईमेल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, जो भी पेपर के द्वारा या कहीं पर भी कटिंग के द्वारा कहीं दुकान पर अपना स्कैन कर क्यूआर रख दिया गया है, उपयोगकर्ता तक पहुंचाने का काम करता है। कभी कभी ये कोड किसी फिजिकल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि फ्लायर्स हो गए, बिल बोर्ड हो गए, उन पर भी ये पाए जाते हैं। फिर जब व्यक्ति के पास क्यूआर भेज दिया जाता है तो व्यक्ति क्या करता है, उसको क्यूआर कोड को स्कैन करता है। उपयोगकर्ता जब इस क्यूआर कोड को अपने स्मार्टफोन से जैसे स्कैन करता है, उसे एक लिंक के माध्यम से एक धोखाधड़ी वेबसाइट पर उसको भेज दिया जाता है। वो धोखाधड़ी वेबसाइट क्या करती है, इसका उपयोग जो उपयोगकर्ता क्या करता है, वहां पर कुछ फर्जी पॉपअप होते हैं, फॉर्म दिखाई देता है, जिससे व्यक्ति क्या करता है कि अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, जैसे क्रेडिट कार्ड का विवरण हो गया, अकाउंट हो गया, या जो भी चीजें आपकी लॉगिन क्रेडेंशियल्स हो गए, उन सबको वहां पर क्या कर देता है, वो भर देता है। फिर क्या होता है, धोखाधड़ी और पहचान की चोरी हो जाती है। जैसे ही उपयोगकर्ता अपनी इंफॉर्मेशन प्रदान करता है, अपराधी चोरी कर लेता है और उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगता है। तो पहले क्यूआर कोड का निर्माण करता है वो, इसके बाद उस कोड का प्रचार करता है, फिर जो व्यक्ति इसको देखता है या पाता है उसको स्कैन करता है, उसको वेबसाइट के थ्रू भेज दिया जाता है। वेबसाइट पे अपने इन्फॉर्मेशन को लिंक कर वहाँ पे फिलअप करता है, फीड करता है, और जैसे फीड करता है उस इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से वो जो साइबर क्राइम अपराधी है वो उसको यूज कर लेता है। अब बताते हैं कि क्यूसिंग के खतरे क्या हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी के क्रेडिट कार्ड का अकाउंट, बैंक का अकाउंट, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर कोई प्राप्त कर लेता है तो उसे गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं, जैसे फाइनेंशियल उसका जो है वो नुकसान हो सकता है। सबसे बड़ा खतरा भी यही है कि इस क्यूआर कोड के माध्यम से व्यक्ति जो क्राइम, जो इसका साइबर क्राइम जो करता है, वो उस व्यक्ति के सीधे बैंक अकाउंट तक उसकी बैंकिंग इंफॉर्मेशन को या क्रेडिट कार्ड विवरण को फर्जी वेबसाइट पर भर सकता है, जिससे उसके बैंक खातों से पैसे कट जाते हैं। आइडेंटिफिकेशन, पहचान की चोरी हो जाती है। अपराधी उपयोगकर्ता की जो होती है व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग करके उनके पहचान की चोरी कर सकता है, उसके व्यक्ति के नाम पर धोखाधड़ी कर सकता है, क्रेडिट कार्ड की फ्रॉड और अन्य वित्तीय अपराध हो सकते हैं। यानी किसी के आधार नंबर के द्वारा, किसी के पैन नंबर के द्वारा कोई गलत काम किया सकता है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, या कोई तरीके से आपका जो
क्राइम होते हैं उसको कर दिया, साइबर हमले हो सकते हैं। धोखाधड़ी के माध्यम से साइबर अपराधी उपयोगकर्ता के कंप्यूटर या स्मार्टफोन में मैलवेयर इंस्टॉल कर सकता है, जो बाद में अन्य साइबर अपराधों के लिए उपयोग हो सकता है। यानी कि जैसे आप स्कैन करेंगे, आपका पूरा का पूरा मोबाइल के अंदर मॉलवेयर को वो क्या करेगा, इंस्टॉल कर देगा। तो बड़े बड़े आपके जो सिस्टम हो सकते हैं, आपका मोबाइल है, आपका कंप्यूटर है, वो एक समय में क्या होता है, हैक कर सकते हैं। सोशल इंजीनियरिंग के लिए भी इसका उपयोग किया जा रहा है। तो किसी भी प्रकार की सामाजिक इंजीनियरिंग है, इसमें अपराधी मानव मनोविज्ञान का उपयोग करते हैं ताकि लोग आसानी से धोखाधड़ी में फंस जाएं। इसका उपयोग करके संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। यानी कि लोगों को क्यूआर कोड भेज करके उनकी जानकारी को लेकर के अपने अनुसार जो है वो डेटा इकट्ठा करके उसका गलत तरीके से उपयोग करने में वो अपना फायदा ले लेते हैं। अब बात आती है क्विशिंग से बचने के उपाय क्या है। तो बचने के उपाय तो होते हैं, सबसे अच्छा यही कि आप अवेयर रहें, सजग रहें, सतर्क रहें। कोई भी ऐसा फर्जी क्यूआर कोड अगर आपके सामने आता है तो उसको कभी स्कैन ना करें। आपको हमेशा जो विश्वसनीय स्रोत से जो क्यूआर कोड मिलते हैं आप उसी का उपयोग करो। किसी भी अपरिचित या संदिग्ध जो स्रोत से आए हुए क्यूआर कोड का कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पर खड़े होकर के कुछ खा रहे हैं, आपको पैसे देने हैं, तो आप जब क्यूआर स्कैन करते हो तो पहले उसको आप जो है वो उससे पूछो कि ये जो यहाँ पे नाम आ रहा है वो आप ही का है या किसी और का है, वो बता देगा। यानी कि हमेशा आप विश्वसनीय क्यूआर कोड पर ही स्कैन करें, वरना आपके साथ धोखा हो सकता है। अगर आपने स्कैन कर लिया है तो स्कैन करके तुरंत आपको वो कहां भेजेगा, वेबसाइट भेजेगा। वेबसाइट पे जब आप भेजेगा तो आपको वहां पर थोड़ा सतर्क रहना है। अगर HTTPS लिखा हुआ है तभी आप उसमें आगे बढ़ें, वरना ना बढ़ें। यानी कि वेबसाइट में जो URL होता है वो हमेशा HTTPS होता है, ये वाला HTTPS होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। HTTPS ये आपको ध्यान है, डैश ये वाला, ये दर्शाता है कि वेबसाइट सुरक्षित है। अगर वहां पर केवल HTTP लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये असुरक्षित है। इस प्रकार के वेबसाइट को आपको क्लिक नहीं करना है, वरना आपके साथ धोखा हो सकता है। HTTP डॉट ये आपको नहीं यूज करना है, HTTPS वाला आपको यूज करना है। अगली चीज है, जो संदिग्ध लिंक होते हैं उस पर क्लिक ना करें। आपके पास कोई अगर ऐसा ईमेल आता है, ऐसा कोई आपके सोशल मीडिया पर कोई मैसेज आता है, कोई सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट आती है, उसके द्वारा अगर आप क्यूआर कोड प्राप्त करते हैं तो अगर आपको संदिग्ध लगता है तो उस पर कभी भी क्लिक मत करें। एंटीवायरस और सुरक्षा सॉफ्टवेयर का उपयोग हमेशा करें। अपने मोबाइल में, अपने सिस्टम में हमेशा एंटीवायरस और मोबाइल सॉफ्टवेयर का जो उपयोग करें, जिससे कि आपका मोबाइल और आपका जो है वो सिस्टम क्या हो, सुरक्षित रहे। तो स्मार्टफोन और कंप्यूटर पर एंटीवायरस और सुरक्षा सॉफ्टवेयर का उपयोग करें ताकि किसी भी संभावित जो आपकी मैलवेयर या वायरस से आप बच सकते हैं। और बैंकिंग व्यक्तिगत जानकारी का आपको साझा नहीं करना है। किसी भी वेबसाइट हो या कोई भी एप्लीकेशन आपके पास आता है उस पर व्यक्तिगत जानकारी को, जैसे कि पासवर्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया, आदि चीजों का आपको साझा नहीं करना है। अगर आपको कोई शंका होती है या आपको कोई अगर लगता है कि कुछ आपका गड़बड़ हो रहा है तो आप बैंक से सीधे संपर्क करें। या अगर आपको कोई बैंक से संबंधित जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो आप सीधे बैंक से संपर्क करें और वहां से आप जानकारी ले लें। अगर आपको कोई से लेन देन संदिग्ध लगता है, सीधे बैंक संपर्क करें और किसी भी लिंक पर क्लिक बिल्कुल ना करें। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एक जो क्विशिंग है, ये आज की चर्चा समय में काफी ज्यादा
कॉमन हो गया है और इसका एक ही इलाज है, आपकी सतर्कता। तो एक कह सकते हैं हम लोग कि जो क्यूसिंग एक बढ़ता हुआ खतरा है जो हर इंटरनेट उपयोगकर्ता को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि आज सबके हाथ में मोबाइल है, स्मार्टफोन है, सभी लोग जो है वो QR कोड के द्वारा जो है अपना जो है वो ट्रांजैक्शन करते हैं। हालांकि जागरूकता और सही सुरक्षा उपयोग उपकरणों के माध्यम से इससे हम बच सकते हैं। यह जरूरी है कि हम तकनीकी धोखाधड़ी के बारे में अधिक जानें और अपने डिजिटल जीवन को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा क्या रहे, उचित कदम उठाएं। व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा और इंटरनेट पर जो आपकी सतर्कता है बनाए रखकर हम स्किंग जैसे धोखाधड़ी से बच सकते हैं। तो यहां पे 2-3 चीज आप देखेंगे। एक आपको जागरूकता हो गई, व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा, तकनीकी उपयोग, जो आपके जो एंटीवायरस है या आपके जो मोबाइल सुरक्षा प्रणाली है, जो इन सब का उपयोग करके, जागरूक होकर के, अवेयर होकर के हम इस प्रकार के, और लालच में ना करके, सभी बात लालच है। तो आज आप देखें कई प्रकार के जो है वो गेम्स वगैरह जो है वो ऐप आते हैं, उस पर लिंक क्लिक करने के लिए बोला जाता है। ये सब आपके जो है वो लालच का ही पार्ट होता है, और जब आप लालच में फंस जाते हैं तो आप जो है वो इस क्यूसिंग में आप फंस सकते हैं। तो यही था आज की जानकारी जो हम लोगों ने शेयर की है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। गुड डे।